इसको जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत वालेकुम से। सलाम। अच्छा जी, एक इंट्रोडक्शन आप लोगों का रह गया था। मोहम्मद ज़ुबैर जो कि हमारे यूट्यूब के फॉलोवर हैं और माशाल्लाह अभी हमारी मेंटरशिप में हैं। ठीक है। और माशाल्लाह अभी ये अपना होलसेल का जो है वो कारोबार करने जा रहे हैं और एलएलसी कंप्लीट हो चुकी है इनकी माशाल्लाह फ्लोरिडा में। बाकी ये थोड़ा अपने आप में आपको बताएंगे। और ये प्रॉमिस भी कर रहे थे कि आपके स्टूडेंट्स को जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो मोहम्मद ज़ुबैर आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा प्लीज़। जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक ठीक ठाक। अ, सबसे पहले तो मैं अपना तारफ करा दूं सर इनको, स्टूडेंट्स को, कि मैं असल में डेरा इस्माइल खान का रहने वाला हूं। तो मास्टर कंप्लीशन के बाद मैं जो है ना कोशिश ये कर रहा था कि भाई कोई ऑनलाइन अर्निंग हो, तो एक सोर्स ऑफ इनकम जो घर बैठे बंदा जो है ना अच्छी अर्निंग कमा सके। तो उसके लिए मैं निकला था तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले। मैं इस्लामाबाद में आया था एनेबलर्स ज्वाइन करने। एनेबलर्स का नाम तो सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ली, तो वहाँ मोस्टली हमने जो है ना जो मॉडल पढ़ा अमेजोन का, तो वो प्राइवेट लेबल का था सारा, उसको सारा स्टडी किया। उसके बाद मेरा जो है ना इंटरेस्ट होलसेल के लिए बढ़ा, तो फिर मैंने रिसर्च शुरू कर दी होलसेल के ऊपर। तो मेरी रिसर्च में ना सबसे पहले जो है ना सर दानिश का चैनल आया यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने A to Z सारा जो है ना कंप्लीट कोर्स देखा इनका। कोई 1 मिनट भी मिस नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि टू द पॉइंट था और बहुत डीपली इन्होंने डिस्कस किया था। तो मुझसे बाद में फिर रहा नहीं गया, मैंने कहा कि सर से थोड़ा सा रब्ता करें। अब नंबर तो था नहीं, तो मैंने उधर से ही मैसेज किया यूट्यूब के ऊपर सर को कि भाई मुझे आपसे बात करनी है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जो है ना मुझे मेल प्रोवाइड की, फिर मेल पे बात हुई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे बात हुई, तो उसके बाद बहुत मजीद भी गाइड किया। तो तब मैं जो है ना असल में जब होलसेल में जब आ रहा था, जब सोच रहा था, तो तब मैंने अपने लिए कंपनी अप्लाई कर ली थी फ्लोरिडा के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जो है ना उसके तब तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। सेलर सेंटर अप्लाइड है। और उसके बाद इंशाल्लाह लॉन्चिंग में जा रहा हूँ, मतलब होलसेल की प्रोडक्ट्स फाइनल करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद इन्वेंट्री जो है ना शिपमेंट जो है ना शिपमेंट क्रिएट करूँगा। तो मैं अपनी तरफ से तो बस यही है कि भाई जो मेरी स्ट्रगल थी वो तो आपको सारा बता दिया। और उसके बाद मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि भाई आप तो वैसे भी स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं, तो जितना मेरे पास नॉलेज है मैं अपनी तरफ से आपको इतना वो कर दूंगा कि आपकी सपोर्ट टीम में आप मुझे ऐड कर दें। तो सर ने कहा ये अच्छी बात है। मैंने कहा सर आपके पास इतना शायद टाइम ना हो, तो मैं थोड़ा बहुत आपकी जगह पे टाइम दे दिया करूंगा स्टूडेंट्स को। तो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी इशू हो ना, तो वो मुझसे पूछ सकता है बिला झिझक। मैं बकायदा जूम पे भी उनको समझा सकता हूँ, एनी डेस्क पे भी गाइड कर सकता हूँ पर्सनली, मतलब कंप्यूटर हैंडल करके। थैंक यू तो सो। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आईटी में मेरा बहुत शौक है। जी। तो कंप्यूटर में भी कोई इशू होगा तो मैं वो भी आपको रिजॉल्व करने के सॉल्यूशन अच्छा, बता सकता मोहम्मद हूँ। जुबैर की हम बात करें तो हमने एक अपने जो है वो एक और क्लाइंट थे, हमने उनकी भी इनसे जो है वो वेबसाइट बनवाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। तो इस टेन्योर में मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीख लिया जी जी सर जी। साथ साथ। ये भी आपकी मेहरबानी है सर। अच्छा जी जुबैर, आपके लिए इस वाले बैच में डॉक्टर साइमा है, मिस अनीला है, मिस सुंबल है और सर कामरान है। इनको आपने लीड करना है। कहीं पे ये स्टक होते हैं, कोई इनका पॉइंट इन्हें कंफ्यूज कर रहा हो, तो आपने इनको प्रॉपर गाइड करना है जब भी ये आपसे हेल्प मांगेंगे। इंशाल्लाह जरूर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, रमज़ान का वो है, थोड़े से दिन चल रहे हैं तो टाइम बहुत शॉर्ट है। तो अब हम जो है वो चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर।
आप साथ रहें इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह। कर देंगे, ठीक हो गया, ग्रुप में। ठीक फिर है आप सर। बच्चों का ख्याल रखिएगा, ठीक हो गया। इंशाल्लाह सर, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ क्योंकि मैं सारा दिन इसी में गुजारता हूँ सर। मिस शमसाद की टीम प्रॉपर इनके लिए हायर इंशाल्लाह की गई है कि कहीं ये स्टक हो, परेशान हो, उन्होंने उसके मामले में इनको सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह जरूर सर। मोहम्मद जुबैर, ओके। आपके ये साथ रहना है तो आपकी मर्जी, अगर आप लीव करना चाहें तो आपकी मर्जी, ठीक हो गया। बस ठीक है सर, मेरा थोड़ा काम है वो नासिर भाई के साथ, ओके, उस कंपनी के बारे में थोड़ी डिस्कशन करनी है, तो थैंक ठीक फिर यू। है, इंशाल्लाह मैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम पिज़्ज़ा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर दानिश। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बातचीत अच्छा हो जी, गई। कल हमने पढ़ा था कि होलसेल का जो आउटलाइन है कि हमने क्या क्या पढ़ना है, वो डिस्कस करने के बाद अब प्रॉपर इन्हें बताना है कि अमेज़न पे कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स होते हैं और उनमें से कौन कौन से हमने फॉलो करने हैं। उस वाली टैबलेट को हम लोग चलते हैं। जी, अच्छा जी, मार्केट में काफी सारी चीजें आप सुनेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेवल, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेवल क्या है, बेसिकली थोड़ी सी इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। प्राइवेट लेवल अमेज़न का एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप एक प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो आप सोर्स करते हैं। सोर्स कहाँ से करते हैं, आप चाइना से करते हैं बेसिकली। आप ये प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान से भी सोर्स कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से वो सोर्स करके फिर शिप करवाना, उसमें थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान से जारी होती है तो वो उसमें हर्डल्स आते हैं, वो इतनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम रिकमेंडेशन यही करते हैं कि आप जो है वो चाइना से ही मंगवाए। आजकल आपका आईफोन भी वो चाइना ही बना रहा है, ठीक है, कंपनी चाहे उनकी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास है। तो वो इंटरनेशनली लेवल पर वो जो है क्वालिटी पर वो बनाते हैं चाइना वाले। हम ये पूरा प्राइवेट लेवल में जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल में इस तरह है, आप एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसी पे सारा पैसा, सारी मेहनत आपकी उसी लिस्टिंग पे होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ले लेता हूँ, ये माउस है, माउस आपने कहीं से बनवाया, ठीक है, चाइना से बनवाया मैन्युफैक्चरर से, इस पे आपने अपना लोगो लगा दिया, लोगो लगा के आप बेचने लगे, अभी आपका हो गया प्राइवेट लेवल, यू आर डूइंग प्राइवेट लेवल, ठीक है, एक प्रोडक्ट बेचने लगे आप, तो ये हो गया प्राइवेट लेवल, ठीक अच्छा, हो गया। प्राइवेट लेवल में ना आप लोग खुद ही ओनर होते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट है, इस पे आपने लेट्स से कि आप अनीला हैं, आपने अपने ब्रांड का नेम रख दिया अनीलास प्रोडक्ट, कुछ भी आपने अपने ब्रांड का नेम खुद चूज किया। अब वो प्रोडक्ट जो आपने अपना नेम लगाया, वो नेम से कोई और बंदा नहीं बेच सकता। प्राइवेट लेवल में ये होते हैं कि हम खुद ही बादशाह होते हैं, हमारी प्रोडक्ट हमारे अलावा और कोई नहीं बेच सकता। इवन कि जैसे अमेज़न भी नहीं बेच अमेज़न भी सकता। नहीं, जैसे खाड़ी एक ब्रांड है, खाड़ी का कपड़ा क्या हम अपना नाम लगा के बेच सकते हैं? वो इलीगल होगा। तो प्राइवेट लेवल में हम लोग अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, दूसरा हमने बिजनेस मॉडल यहाँ पे पढ़ना है होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि दूसरों का ब्रांड होता है, हमने उनसे परमिशन लेनी है, परमिशन लेके उनकी प्रोडक्ट हमने बेचनी है। बेसिकली इसको हम ब्रांड अप्रूवल कहते हैं। मतलब इन दोनों में ये फर्क है। प्राइवेट लेवल में आप खुद ही बादशाह हैं, आप हैं ब्रांड। होलसेल में दूसरों के ब्रांड से अप्रूवल लेके हमने उनकी प्रोडक्ट सेल करनी है। ये इन दोनों में फर्क है। अच्छा जी, अब बात करेंगे बीबीएल की। बीबीएल एक हमारे मार्केट में आप नाम सुनेंगे भाई, बीबीएल कर लें। बीबीएल क्या है, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्चिंग, ठीक हो गया। ब्रांड बिल्ड आप करें, लॉन्च करें उसको, मतलब आप एक प्राइवेट लेवल करें, अपने नाम का ही आप जो है वो एक प्रोडक्ट सेल करें। कभी भी एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट, ब्रांड का एक प्रोडक्ट नहीं होता। एक ही नीश पे अगर माउस एक बंदा बेच रहा है तो वो उसके साथ कीबोर्ड भी बेचने लग जाएगा। अगर एक बंदा माउस बेच रहा है तो उसका जो नीचे का जो ब्लर होता है या सेंसर है वो बेचने लग जाएगा। मतलब एक ही नीश की काफी सारी प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आपका वो ब्रांड जो है वो ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, ठीक है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स हो जाती है। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप इस तरह करते हैं, काफी सारी चीजें आपको लेकर आते हैं प्रोडक्ट्स, फाइंड आउट करके कि यार ये मैं जो है वो लॉन्च करता हूँ, देखता हूँ इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो चलने वाली है, फिर उसको मैं अपना प्राइवेट लेवल बना लूंगा, ठीक है। तो इस बिजनेस मॉडल को
के अलावा? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। प्राइवेट लेवल में हम बिल्कुल हम आपको इसका बताएंगे। अच्छा, अमेजोन की एक खुसूसियत ये है कि जब तक आप मार्केट एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी अपने तरफ से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर हैदराबाद का हूँ तो हैदराबाद की जो मशहूर वहां पर वो है अपना चूड़ियां हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ यार चूड़ियां बड़ी मशहूर है हैदराबाद की, मैं वो बेचने लग जाता हूँ। ऐसा नहीं कर ऐसा सकते, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं, फैसलाबाद के थे, कपड़ा बनाते थे ना, उन्होंने कहा हम कपड़ा बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं, हमने इसको अमेज़न पे बेचना है। तो ऐसा नहीं होता, अमेज़न पे प्रॉपर एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हमने मीट करना है। जो प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को मीट कर जाएगी ना, उसी पे हम बिजनेस करेंगे, ना कि उस पे कि जिसके हमारे अपने गोदाम है या मिलें बनी हुई है। हाँ जी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट पे बिजनेस कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हुई है तो हम उठा के अमेज़न पे। अच्छा, इसका सही ऐसा अल्फाज ये है कि जो ऑलरेडी सेल हो रही है, ऐसे ही। एग्जैक्टली जो, क्योंकि बिजनेस का आखिर में रीढ़ की हड्डी तो सेल्स ही है, जो चीज बिक रही है उसको हम फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, प्राइवेट लेवल हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बात कर लेते हैं। फिर बीपीएल के बाद आप मार्केट में नाम ये सारे सुनेंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ हम पढ़ाएंगे प्राइवेट लेवल और होलसेल, बाकी आप नाम सुन के कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें पहले से बता रहे हैं, क्योंकि एक बीए को ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। कोई क्लाइंट आ जाता है, आप वो आया है वो आपके सामने जो है वो होलसेल का बन के आपसे पूछ रहा है अगर मैं बीपीएल करूं तो आप ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे बीपीएल क्या है। ब्रांड बिल्डिंग लॉन्चिंग को कहते हैं, नो प्रॉब्लम। एक से ज्यादा प्रोडक्ट वो बेचना चाह रहा है, वो बीपीएल करना चाह रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, एमपीएल करना चाह रहा है, वो कह रहा है अगर मैं एमपीएल करूं तो, भाई एमपीएल क्या है? माइक्रो पीएल, वही पीएल लेकिन उसका छोटा पीएल। अब वो जो बड़ा पीएल है वो कहाँ पर लॉन्च होगा, वो अगर कम बजट है तो हम यूके आपको बताते हैं कि आप यूके जाएं, अगर ज्यादा बजट है तो आप यूएसए में जाएं, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा छोटा, बिल्कुल कम बजट है आपके पास, तो छोटी जब आपकी बजट होती है तो आप छोटी मार्केट प्लेस पे जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये छोटी मार्केट प्लेस है। कनाडा हो गई, छोटी मार्केट प्लेस है आपकी। ये जो अपना यूएई हो गई, ठीक है, कतर हो गई, ये छोटी मार्केट प्लेसेस है, मतलब इसमें इतना कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट्स हैं अभी बढ़ रही हैं, अभी जी। बन रही हैं। जो प्रॉपर बन चुकी हैं वो यूएसए है, सेकंड नंबर पे यूके है। अगर तो प्रॉपर बजट है ना, सीधा इन दोनों मार्केट्स में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है ना जो कहता है मेरे पास बजट थोड़ा है, आप उसे छोटी मार्केट में लेके जाते हैं, लेकिन साथ में उसको ये भी कहना है कि छोटी मार्केट है तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से ही होगा। जी ठीक है। एमपीएल मतलब माइक्रो पीएल, ठीक हो गया, प्राइवेट लेवल। अच्छा जी, बी2बी आपको बताएंगे। अच्छा जी, मुझे जरा बताइएगा बी2 में क्या होता है, क्या है मतलब? जी बिल्कुल, बी2बी देखें, ये आपने टर्म जो है वो पहले भी सुना होगा, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लेवल में अमेजोन हमें बी2बी वहां हमें ऑप्शन देता है जहां हम प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं। फिर उसी लिस्टिंग को हम जो है, पहले एक बायर आया आपकी लिस्टिंग पे आपसे वो चीज परचेज करने, फॉर एग्जांपल आपकी लिस्टिंग की प्राइस है $15 की आप बेच रहे हैं, ठीक है। अब वो बंदा आपसे 10 फॉर एग्जांपल एट अ टाइम खरीद रहा है, ठीक है, ज्यादा आप बेच भी नहीं सकते उसको। वन टाइम ऑर्डर में आप सिर्फ 10 ही उसको बेच सकते हैं। अगर वो उसको 20 चाहिए तो वो दोबारा आके ऑर्डर 10 और करेगा, ठीक है। लेकिन अब इस सिनारियो में क्या होगा, उसको वही प्राइस में वो चीज परचेज करेगा, इसको यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। अगर आप लगाते हैं बी2बी ऑप्शन में, आप कहते हैं जी मेरे से 50 या 500 पीसेस कोई खरीदेगा, ठीक है, उसको मैं 50% डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो ऐसे सिनारियो में इसको कहते हैं बी2बी, ठीक है। लेकिन ये आपसे खरीद के अमेजोन पे आके बेच कोई नहीं सकता। ये बंदा ऐसा आएगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आएगी जो जिसको अपने यूज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एनजीओ होते हैं, वो खरीदते हैं, वो बांट देते हैं या व्हाटएवर जो भी वो करते हैं अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे ही खरीद के और अमेजोन पे आके बेचने लग जाए, ऐसी कोई कहानी नहीं है यहाँ पे, ठीक हो गया। बी2बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा जी, इसके बाद है रैपिड लॉन्च, ये भी लोगों ने बनाया हुआ अपना रैपिड लॉन्च। क्या है जी रैपिड लॉन्च? रैपिड लॉन्च आपको रैपिड का खुद ही वो पता चला कि थोड़ा सा तेजी में, मतलब जल्दबाजी में, फौरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने पीएल करना है, अच्छा जी, उस पर कितना बजट आएगा? फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मिनिमम आपको बजट चाहिए होता है 15,000, ठीक है, $15,000, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ, $15-20,000, ठीक है।
अब आप कहते हैं यार 15-20 हजार डॉलर भी खर्च करूं, उसके बाद भी पता नहीं प्राइवेट लेवल मेरा बिके नहीं बिके, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई ऐसा मुझे ऑप्शन बताओ, रैपिड लॉन्च कुछ करवाओ मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 प्रोडक्ट मैंने उठाई और उसको लिस्ट कर दी, ठीक है, कहीं से भी मंगवा के उसको लिस्ट कर दी। अब उसमें से जो चीज बिकेगी उसी को मैं अपनी प्राइवेट लेवल बनाऊंगा और ज्यादा क्वांटिटी मंगवा के वो बेचना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली ना ये बहुत समझदार लोग इस वाले बिजनेस मॉडल को उठाते हैं। वो क्या करते हैं, प्राइवेट लेवल में क्योंकि बजट बहुत ज्यादा लगना है बिजनेस में, वो क्या करते हैं 3-4 प्रोडक्ट्स ना सिलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया को मीट करते हुए। 50-50 यूनिट्स मंगवा लिए, मंगवा के चारों प्रोडक्ट्स उन्होंने अमेजोन पे लिस्ट कर दी। अब वो सियाने लोग जो हैं वो ये देख रहे होते हैं इन चारों में से ज्यादा अच्छी सेल कौन सी प्रोडक्ट हो रही है। जब उन चारों को टेस्ट कर लेते हैं ना कि ये वाली प्रोडक्ट तेजी से बिक रही है, वो उस ही प्रोडक्ट को प्रॉपर प्राइवेट लेबल करते हैं, उसी को ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, उसी पे सारे लेबल्स लगवाते हैं, प्रॉपर भी उस पे सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले। हाँ जी, उस पे मतलब है कि प्रॉपर बिजनेस ब्रांड रजिस्टर नहीं किया हुआ, टेस्टिंग लगेंगे तो सही, उस पे आपके लेबल तो लगेंगे, लेकिन वो आपके होंगे नहीं बेसिकली, क्योंकि आपके वो रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड अभी तक आप नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि 4-5 प्रोडक्ट्स में से कौन सी निकल रही है टेस्टर में। अच्छा, ये छोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस करें, उसके पीछे वो जो पीछे वाला काम है वो ऑलरेडी हुआ होता है। जैसे कि पेटेंट उसका चेक करवाना कि भाई इस प्रोडक्ट का कोई पेटेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है, मतलब पेटेंट से ट्रेडमार्क और पेटेंट, ट्रेडमार्क ये होता है कि मेरा ब्रांड कोई और नहीं बेच सकता, ठीक है। पेटेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल पेटेंट तीन किस्म के होते हैं। ये मैंने मोबाइल बनाया, ठीक है, मैंने बनाया व्हाटएवर, इसको मैंने डिजाइनिंग अलग कर दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंटीना बना दी, ठीक है, अब इसको मैंने पैटर्न रजिस्टर करवा दिया, अब ये एंटीना वाला कोई और नहीं बेच सकता, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे तो रैपिड लॉन्च करनी है, अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के आऊंगा जो जिसकी ना डिजाइन किसी ने पेटेंट करवाई हो, ना जिसकी उसकी जो है वो अपना जो यूजेज ऑफ होता है वो भी, उसको यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं, वो भी किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया, तो ऐसी प्रोडक्ट उठा के मैं उसको लॉन्च करने लग जाता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मैंने बड़ा पीएल नहीं करना, मैंने माइक्रो पीएल करना है या रैपिड लॉन्च करना है, तो उसके लिए मैं वैसे तो मुझे 3000 यूनिट मंगवाने होते हैं बड़े पीएल के लिए, छोटे पीएल में मैं 50-50 पीस उठा के भी उसको कर सकता हूँ, लेकिन प्रोसेस वही सारा होगा, प्रोसेस सारा वही जो मैंने पहले भी मेंशन किया, जो बजट के लिए थोड़ा सा हम वो करते हैं, थोड़ा सा। मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, अच्छा जी मैं रैपिड लॉन्च करूं तो कितना बजट चाहिए, आपसे सवाल होगा, फिर आप कहिएगा सर कोई इशू नहीं, आप देखें कि थोड़े में हो जाएगा। जो है वो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल सर आपकी प्रोडक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ये कितने की मिली है, $1 की मिली है, $1 की, ठीक हो गया सर। 50 पीस मंगवाएंगे तो इसकी क्या कॉस्ट होगी, कोई कितने प्रोडक्ट मंगवाने, 10 मंगवाने, 10 के 50-50 पीस मंगवाएंगे तो क्या बजट आ जाएगी, ठीक हो गया। ये रैपिड लॉन्च में हमेशा थोड़ा बजट लगता है, लोग इसीलिए थोड़े बजट से पहले ये चेक कर लेते हैं ज्यादा तेजी से निकलने वाली कौन सी है, लेकिन फिर प्रॉपर उस पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन क्लाइंट आपको अपना काम देने से पहले ये सारी चीजें पूछ रहा होता है कि इसको काम कितना आता है, हाँ। इसको पता भी है चीजें या बस ये ऐसे उठ के आ गया मैं भी ये, ठीक हो गया। ये सारे इस वजह से आपको ये गाइड किए जा रहा है। अच्छा, अगला है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में बात करने से पहले ना मैं प्राइवेट लेबल और होलसेल पे दोबारा नजर डालना चाहूंगी कि प्राइवेट लेबल और होलसेल बिजनेस तो ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो सेफेस्ट हैं, ठीक है। बिजनेस हमेशा वो करें जो सेफ हो। सेफ कैसे है, इसको हम प्रॉपर रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको सेफ कह रही हूँ, लीगल है। ऑन दी अदर हैंड साइड अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं, पाकिस्तान में इस टाइम ड्रॉप शिपिंग का वो कह लें कि चर्चा हुआ है, बंदा बंदे के मुंह पे नाम है ड्रॉप शिपिंग। इसकी वजह क्या है, ये 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट होता है। 1 लाख तो हर कोई अरेंज कर लेगा, 1 लाख से अमेज़न पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ब्रांड से अप्रूवल नहीं लिया जाता, इसमें LLC रजिस्टर नहीं करवाई जाती, ना आप मतलब यूएसए में रजिस्टर्ड होते हो, ना आप किसी ब्रांड से परमिशन लेते हो। विदाउट एनी परमिशन आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के सेल करने लग जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, लोग उठा के सेल करना स्टार्ट कर देते हैं ड्रॉप शिपिंग में। जब आपकी सेल तेज हो जाती है, ठीक है, Amazon इस चीज को नोटिस कर लेता है। जब वो आपसे आके कहते हैं ना कि मुझे LLC वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें या आप मुझे ब्रांड अप्रूवल प्रोवाइड करें, ड्रॉप शिपर के पास वो नहीं होता। इस सूरत में ड्रॉप शिपर को क्या नुकसान होता है, इसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है।
1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 1 साल तो मजे से इसने कमा लिए, ठीक है। फर्ज करें अब इसकी सेल्स इसके अकाउंट में $1000 या $25,000 इकट्ठी हुई है, पकड़ा गया, अमेजोन ने डिटेक्ट कर लिया कि ये विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, इसका कारोबार ठप। अब बताएं कि रजिस्टर वाला बिजनेस ठीक है या ये 4 दिन की चांदनी वाला? इसमें आप मजे तो करते हो, अच्छी सेल्स आ जाती है, लेकिन जिस दिन दुकान बंद होती है उस दिन नींदें हराम हो जाती है। अच्छा, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग को मैं थोड़ा सा बिल्कुल, ये तो वो हो गया ना कि बस पतंग उड़ा लो, जितनी उड़ गई उड़ गई, जिस दिन गुड्डी कटी तो कटी। तो प्रॉपर वे में बिजनेस के आपकी बुनियादें पहले स्ट्रांग हो, पांव आपके मजबूत हो, जहां से जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगी जाए आपके पास वो हो प्रोवाइड करने के लिए। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसको, 2 तरह की होती है, ठीक है। एक में आप प्रॉपर तरीके से आ रहे होते हो कि जी मैंने LLC भी रजिस्टर करवा लिए, ठीक है, मैंने किसी के प्रोडक्ट भी खरीद लिए हैं, ठीक है, बजाय मैंने उससे अप्रूवल लेने के, अप्रूवल नहीं ले लिए, मैंने जस्ट प्रोडक्ट खरीद लिए, मैं FBA नहीं कर रहा हूँ, अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेज रहा हूँ, मैं इसको अपने वेयर हाउस में ही रखूंगा, या वेयर हाउस में भी नहीं रखूंगा तो 3PL आप नाम सुनेंगे, जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है, वो उसको दे देते हैं कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, ये रखें आप, अमेजोन से जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप वो लेके TCS के थ्रू, फॉर एग्जांपल TCS तो खैर नहीं है USA में, UPS है या DHL है, FedEx है, ये वाले उन सर्विसेज से ये लोग बात कर लेते हैं, फिर वो लोग क्या उनके जो है वो अपना कस्टमर्स के डोर पे वो डिलीवरी करके आ जाते हैं। अच्छा जी, डिलीवरी करने के बाद ये होता है कि अक्सर जो जो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कैसे पकड़े जाते हैं, पकड़े ऐसे जाते हैं कि अमेजोन कभी भी अपने क्लाइंट, उसका कस्टमर सब कुछ है, कस्टमर इज अ किंग, ठीक है, उसका जो बायर है उसको जैसे ही लेट होता है ना, वो उसको बोलता है नहीं जी ये मुझे नहीं चाहिए, जब रिटर्न आता है तो अमेजोन अब क्लिक हो जाता है भाई रिटर्न आया आखिर क्यों, वजह क्या बनी, क्या लेट हुआ तो फिर ये बंदा कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है, फिर वो छानबीन करना शुरू कर देता है, हाँ जी बताइए ये आपकी प्रोडक्ट है, ये क्या है। अच्छा, कभी इस तरह हुई, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कोई ऊंच नीच आ गई, फेड हो गई या टूट गई कोई चीज, टॉय था, व्हाटएवर जो भी था, रिटर्न आ गई, अब अमेजोन कहेगा जनाब ये आपकी प्रोडक्ट रिटर्न आई है, वो काउंट्रीफाइड का आपको पॉलिसी वायलेशन का वो ईमेल भेजेगा कि ये चीजें जो है वो विदाउट टैक्स या विदाउट परमिशन आप ये बेच रहे हैं, या ये वो चाइना का माल बेच रहे हैं, ठीक हो गया, तो वो काउंट्रीफाइड में वो आ जाती है पॉलिसी, तो इस वजह से भी इसको जो है वो पकड़ में आ जाता बंदा, क्योंकि आपने अगर कारोबार ही करना है तो थ्रू प्रॉपर जाए, ठीक है, अगर होलसेल करना है तो उसको प्रॉपर होलसेल ही करें, होलसेल का बिजनेस मॉडल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आप प्रॉपर जाके से अपना किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेके उसके बाद जाके चीजें बेचते हैं, ठीक है, जब अमेजोन आपसे ये चीजें मांगता है तो आपके पास अवेलेबल होती है, ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता, आप ये वो शॉर्टकट मारते हैं तो शॉर्टकट तो जाहिर सी बात है 4 दिन की है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है, अब अमेजोन की फील्ड में हम लोग हैं, चारों तरफ अमेजोन का शोर जरूर है, लेकिन प्रॉपर बिजनेस को फॉलो करने वाले लोग 10% है, बाकी 90% शॉर्टकट ड्रॉप शिपिंग की तरफ अच्छा, लगे हुए हैं। एक और तरीका ड्रॉप शिपिंग में ही है, ये जो फर्स्ट वाला मैंने बताया, दूसरा तरीका क्या है, जैसे थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया था कि वो LLC भी नहीं बनवाते, कोई चीज नहीं करते, सिर्फ अकाउंट बनाते हैं, किसी और की प्रोडक्ट देख के भाई ये बहुत बिक रही है उसको लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट करने के बाद जैसे ही वो आता है उनके पास ऑर्डर आता है, वो उसी ब्रांड को ईमेल कर रहे होते हैं सर ये वाली प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो 4 दिन 6 दिन लगा के वो उसको बेचता है, फिर ये उठा के उसको बेच रहे होते हैं, मतलब अजीब सा किस्सा बनाया हुआ होता है, अजीब सा बना हुआ था, फिर अमेजोन आके देखता है कि यार ये हो क्या रहा है, कस्टमर जब शिकायत की तो मतलब आपकी वो खैर नहीं, अमेजोन पे कस्टमर ने शिकायत की आपकी तो कोई भी हो, चाहे आपका प्राइवेट लेवल ही क्यों ना हो, अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये दोनों मॉडल हैं बेसिकली इसके ड्रॉप शिपिंग के। अच्छा जी, इसी तरह ही आर्बिट्राज है बेसिकली, ठीक है, आर्बिट्राज में 2 तरह की होती है आर्बिट्राज, एक ऑनलाइन होती है, एक रिटेलर होती है। ऑनलाइन में क्या होता है, आप पहले रिटेलर वाली सीख लेते हैं, ऐसे लोग करते हैं जो कि ऑलरेडी USA या UK, यूरोप कंट्री में ऐसे लोग रहते हैं जिनको बहुत आसान है, जैसे आइकिया हो गया बड़ा ब्रांड, कॉस्को हो गया बड़ा ब्रांड,
ठीक है, इनके बड़े बड़े वहाँ पर वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो है वो इस तरह से वो ड्रैगन मॉल, पता नहीं कौन कौन से मॉल्स होते हैं, वहां पर मॉल्स में अक्सर आप देखते हैं कि सेल, बहुत बड़ी सेल लगी होती है, 75% ऑफ, ठीक है, तो बाय वन गेट वन फ्री, ठीक हो गया, तो कोई डील मिल जाती है आपको। अब क्या करते हैं ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी वहां पर रहते हैं, वो एक अपना सेलफोन पे एक एप्लीकेशन आती है आर्बिट्राज के लिए, वो डाउनलोड करते हैं और मॉल में चले जाते हैं, मॉल में देखते हैं जहाँ सेल लगी हुई है वहां प्रोडक्ट उठाते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जो पीछे बारकोड लगा होता है उसको स्कैन करते हैं, वो स्कैन करके अपने मोबाइल पे उसकी एप्लीकेशन बताती है कि ये चीज यहाँ पे इतने की बिक रही है और अमेजोन पे इतने की बिक रही है, तो हमें ये इसमें इतना प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो ये उठा के वहां जाके बेच के आ जाए। ठीक है, मॉडल अच्छा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन हर बार आपको वही प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, हर बार आपको वही प्रोडक्ट, भाई अगर कहीं पे कोई चीज सेल आउट हो रही है तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होगी, ठीक है ना, हर बार तो आपको वही चीज नहीं मिलेगी ना। तो ये एक बिजनेस मॉडल है जिसको आर्बिट्राज कहते हैं, मार्केट में आपको सुनने को बहुत मिलेगा। फिर ऑनलाइन का भी आ जाता है, भाई ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट रिसर्च वाला कोई बंदा चाहिए, अब ये क्या भला है भाई, ये भी सेम है। ये क्या करते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को जाके खुद सर्च करते हैं इंटरनेट के जरिए से, जहां पे कोई डील बिक रही होती है वहां आप परचेज करते हैं, आपको पहले ही अमेजोन के ऊपर आप सर्च करके आ चुके होते हैं ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है, इतने की बिक रही है, ठीक है, उसी को आप जो है वो गूगल से जाके सर्च कर रहे होते हैं, वेबसाइट निकाल रहे होते हैं जहाँ पे आपको डील मिल रही होती है, तो वो आके आप आगे जाके प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। इस सारे प्रोसेस को ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं, वो फिजिकल था मतलब रिटेलर आर्बिट्राज, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज हुआ, ठीक हो गया। ये कुछ मॉडल्स हैं जो आपको मार्केट में मिलेंगे। जी मैडम। अच्छा, ये आगे जो लिखा हुआ ना प्रोडक्ट टाइप, इसमें दो लिखे हुए SNL मतलब स्मॉल एंड लाइट, दूसरा है प्राइम। ये SNL क्या है? अमेज़न पे जब भी कोई आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे ना, वहाँ पे 3 तरह की फीसेस को लेगा, रेफरल फीस, फुलफिलमेंट फीस और स्टोरेज फीस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्मॉल एंड लाइट में जो ऐसी प्रोडक्ट जिनकी प्राइस 7.99 से कम हो, $7.99 से कम जिन भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी, वो तमाम प्रोडक्ट्स लाया करेंगी S&L कैटेगरी में। अच्छा, अगर इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के अमेज़न पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको क्या है कि आपकी रेफरल फीस माफ हो जाती है। वो कैसे होती है, वो भी एक ट्रिक है, वो एक BA को ही पता होता है, वो इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर सिखाया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त वो कहने के बिजनेस मॉडल है, S&L। स्मॉल बजट में अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के आप लगा देते हैं अमेज़न पे, जिसमें रेफरल फीस हम लोग माफ करवाते हैं और उसके बाद जब आप इसमें एनरोल हो जाते हैं तो आपको अमेज़न रिटर्न माफ कर देता है, और तकरीबन आपको यहाँ पर एक और फैसिलिटी अमेज़न देता है कि आप फ्री शिपिंग में लगा देते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एक और शर्त है, जैसे $7.99 से लेकर, ठीक है, एक तो ये प्राइस में, फिर दूसरा अमेज़न कहता है ये वाली प्रोडक्ट, ये जो है वो 12 आउंस जो वेट उसका होता है उससे कम ही होना चाहिए, अगर उससे बढ़ के होगा तो फिर ये जो है इसमें काउंट नहीं होगा, SNL में नहीं। ठीक हो गया, 12 आउंस से कम वाली वेट में। अच्छा, 12 आउंस से कम है किसी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल वेट अगर इसकी बात करें तो इसका 12 आउंस से शायद कम ही होगा, ठीक है, लेकिन डायमेंशन इसकी विड्थ लेंथ ये तो बहुत बड़ी है ना, अमेज़न कहता कोई बात नहीं, इसकी अगर लेंथ बड़ी है तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। अदरवाइज वो प्राइम वाले जो इससे बड़े जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के साइज के हवाले से, साइज प्राइस इसके हवाले बात करें। एक और मिसाल में देता हूँ आपको, कोई भी प्रोडक्ट है वो उसकी डायमेंशन जो है, उसका साइज जो है वो दो हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, अमेज़न में बांटा हुआ है बेसिकली। SNL में आ सकती है या तो, या वो प्राइम में आएगी। SNL में वो प्रोडक्ट आएगी जो कि $60 से कम की होगी, ठीक है, और 12 आउंस से कम की होगी वेट में, ठीक है, डायमेंशन उसकी काउंट नहीं होगी। बाकी जो 12 आउंस और $60 से ऊपर की बिक रही है वो सारी प्राइम में आएगी, अब उसका वेट कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़े से बड़ी चीज हो, ठीक हो गया। ओके जी, आगे चले मैडम। जी सर। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन प्लीज। जी
उससे ज्यादा अगर उसका वेट है तो वो प्राइम में काउंट की जाएगी। मतलब साइज, टायर साइज की बात की जा रही है। दो तरह की प्रोडक्ट होती है, एक भारी है एक हल्की है, ठीक हो गया। और डायमेंशन उसमें काउंट नहीं होगा जो कि SNL में फॉल करती है। वो इसीलिए फॉल करती है क्योंकि वो $7.99 की बिक रही है। वो अभी की पॉलिसी है अमेजोन की, हो सकता है वो उसको चेंज भी कर दे। कल को वो बोल रहे नहीं जी मैं 7 पॉइंट, पहले ये $10 की भी आ जाती थी SNL में, लेकिन अब उन्होंने 7.99 कर दिए। हो सकता है आगे जाके वो बोले नहीं जी $6.99 की अगर आप बेचेंगे तो वो उसको वो फॉल होगी SNL में, ठीक हो गया। अच्छा, इन तमाम बिजनेस मॉडल में कोई कंफ्यूजन जो जी। समझ ना आई हो दोबारा प्लीज पूछिए, कोई इशू नहीं, दोबारा हम रिपीट कर दें। होलसेल में ड्रॉप शिपिंग एक अलग है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग बहुत अलग है। होलसेल को ही, जो ड्रॉप शिपिंग को खत्म करने के लिए होलसेल बनाया गया, बिल्कुल सेफेस्ट बिजनेस। उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वो बहुत जो है अजीब है, हम पढ़ाते भी नहीं, ड्रॉप शिपिंग को हम ना नहीं हम पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि हैं। ये बहुत सर का दर्द है, ये लोगों के पैसे जाया हो जाएंगे। आप हमसे ये- पढ़ लेंगे कि ड्रॉप शिपिंग जी तो आप जाते थे जी दे सकते हैं, जैसे आप कहते हैं अगर पकड़ा गया जी। वो बंद हो जाएगा, वो वो हम निश्चित आप- करवा लें, पुलिस जाके बेच सकते हैं। हाँ ना, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करके होलसेल कर दो तो फिर बचत हो जाएगी। अदरवाइज हमारा तो ये रिकमेंडेशन है आप डायरेक्ट होलसेल करो, ड्रॉप शिपिंग में जाए ही ना, मैं आपको बिल्कुल ना इसकी जाए, मिसाल कभी भी ना ताज़ी जाए। देती हूँ। 2 महीने पहले हमारे पास एक क्लाइंट ने हमें राब्ता किया यूट्यूब चैनल से ना। उसने कहा मैंने आपको देखा है, आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, मेरा ना केस बिगड़ा हुआ है, उसको हैंडल करें। हमने कहा अच्छा। उसने हमें बताया नहीं कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। उसने सिंपल ये बात की कि मेरी इस वजह से अमेजोन ने अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, अब वो ये मांग रहे हैं। अब उसने जितनी भी अमेजोन ने रिक्वायरमेंट की हमने सारी पढ़ के उसको बताई कि जनाब आप ये इसको प्रोवाइड करें। हमने कहा ब्रांड अप्रूवल दो, वहां वो चूक। वहां हमने उसकी पकड़ ली बात कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप होलसेल नहीं कर रहे। अगर आप होलसेलर होते आपके पास ब्रांड अप्रूवल होता, वो चूक। हमने कहा आप पहले बताते कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे और आपका अकाउंट इस हम वजह से आपका सस्पेंड केस हुआ, भी नहीं हमारा लेते। टाइम वेस्ट किया। Time waste और उसके पैसे पता कितने थे अंदर? $25,000 रकम है। $1,000 कितने होते हैं? 2 लाख होते हैं कि पता और नहीं 2.5 मैंने लाख होते उसका हैं। केस उठाया भी $1,500 में था, फिर मैंने उसको जवाब दे दिया, हमने मैंने जवाब कहा दे दिया नहीं होंगे रिफंड। नहीं होलसेल में मैं आपको पूरी जर्नी A to Z शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। होलसेल बिजनेस में आप जाते हैं एक मिनिमम बजट में, पाकिस्तानी लाखों में मैं बात करती हूँ, आपके पास 5 से 7 लाख होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर डॉलर्स में मैं बात करूँ, $3,000 से $5,000 इनफ होता है, ठीक है। होलसेल बिजनेस में आपको थोड़ा बजट चाहिए। इसमें सबसे पहले आप LLC रजिस्टर कराते हैं USA मार्केट में। LLC क्या है? आप वहां की गवर्नमेंट से राब्ता करती हैं, वहां पे वो आपको रजिस्टर करता है, आपको वहां का EIN नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वहां का आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करके दिया जाता है। मतलब आप प्रॉपर एक इस तरीके से अमेज़न पे इंट्रोड्यूस होती है कि आप एक USA की शहरी हैं, रजिस्टर हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको वेबसाइट बनवानी पड़ती है, जिससे आपको ब्रांड को ये बताना पड़ता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप एक रीसेलर हैं, आप किसी भी ब्रांड की जो प्रोडक्ट है मैं अच्छे अंदाज में आगे Already बेच बेच सकती रहे हूँ। हैं। ब्रांड यही देखते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट आगे अच्छी बेचेगा हम उसको अप्रूवल देंगे। ये वेबसाइट आपको अप्रूवल लेने के पर्पस के लिए बनानी पड़ती है। ये दो, और इस पे आपका खर्चा क्या आता है? पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 30 या 35,000, और डॉलर्स में अगर मैं बात करूँ $200। इसके बाद आपका अमेज़न का अकाउंट बनता है, उसकी जो आपकी मंथली फीस अमेज़न डिडक्ट करता है ये वो होती है $40 ओनली। उसके बाद प्रॉपर आप ट्रेनिंग, होलसेल की ट्रेनिंग में इस कोर्स में देखेंगे कि होलसेल बिजनेस के लिए प्रोडक्ट आप कैसे चूज करते हैं क्राइटेरिया को मीट करते हुए। इस तरह के आप 5-7 प्रोडक्ट्स निकालेंगी, उनके ब्रांड से आप राब्ता करेंगी, अप्रूवल लेंगी। जब वो आपको अप्रूव कर देंगे, आप उनकी इन्वेंट्री मंगवा के अमेज़न के वेयर हाउस में भेजेंगी और यहाँ बैठ के कंप्यूटर पर अपना बिजनेस रन करेंगे। ये प्रॉपर जर्नी है ड्रॉप शिपिंग। और इसमें कोई भी ज्यादा हर्डल नहीं, इजी है, बहुत इजी है। इसमें मतलब कोई भी ऐसी कोई कहानी नहीं है कि खुदा ना खास्ता क्या होगा, क्या अमेज़न मेरा जो अकाउंट सस्पेंड तो नहीं कर देगा, वजह ही नहीं है, उसके पास वजह ही नहीं, क्योंकि आप जो है वो जा रहे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। आपके पास, आप एक ब्रांड है, आपके पास एक जो है वो LLC फॉर्मेशन है, कंपनी फॉर्मेशन है, आप किसी और का ब्रांड लेके जा रहे हैं, उसका भी आपके पास अथॉराइजेशन लेटर है, ठीक है। जी आप प्लीज जी।
तो ये चीज होती है। आप होलसेल आपका सेफेस्ट बिजनेस है। एक और बात बताऊं कि ये और भी मुझे पर्सनली क्यों इतना अच्छा लगता है, वजह ये है कि प्राइवेट लेवल में आप पीपीसी मतलब पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट आप बहुत ज्यादा करते हैं। जितने की इन्वेंट्री नहीं होती उतनी की ज्यादा आपको फ्री की चीजें बांटनी पड़ जाती हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए। फिर रिव्यूज नहीं होगा तो हम पाकिस्तानी है ना, हम में से शायद कोई बंदा प्रोडक्ट खरीदते हुए किसी के रिव्यूज आके पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो गोरे हैं ना, उनको पैसों की कमी नहीं है, वो रिव्यूज जरूर देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। फेक भी हो सकते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो फ्री में हम लोगों को प्रोडक्ट बांट रहे होते हैं वो बेसिकली हम फ्री में और फेक रिव्यूज ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल में मिनिमम बजट यूएसए मार्केट के लिए $30,000 है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो बहुत बड़ी इसको amount। जो बड़े वो है ना, जाइंट्स कह लेंगे, हाँ। बड़े बिजनेसमैन, वो इसको शौक से करते हैं। लेकिन यहाँ मिड डॉलर्स जो है होलसेल को एक सेकंड में और भी बोलूंगा, यहाँ किसी का अगर प्लान है कि जी हाँ बिल्कुल लाइफ में एक ही दफा वो एसेट बनेगा, फिर अगर कोई इसके पीछे पड़ जाता और